आ जा, चलो ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना, चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो समझ लो कि डिवेंचर क्या होता है। आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक देख लो, पता चल जाएगा क्या होता है डिवेंचर। इट इज एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेप्थ और लोन टेकन बाय द कंपनी, कि कंपनी एक लोन लिया है, ठीक है। इट इज इशूड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट, जैसे एफडी का सर्टिफिकेट देता है, आरडी का सर्टिफिकेट वगैरह से होता है, तो वैसे ही इसको भी एक सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट होता है, वैसे डिवेंचर का भी सर्टिफिकेट होता है, इशू करता है, ठीक है। इट्स फेस वैल्यू इज प्री डिटरमाइंड, जैसे शेयर्स का फेस वैल्यू होता है वैसे डिवेंचर्स का भी फेस वैल्यू होता है, ठीक है। इट इज इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ ए कंपनी, कोई आदमी इशू नहीं करता है, कंपनी इशू करता है, बट सील लगेगा और साइन कंपनी का डायरेक्टर या वो लोग मार के देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन द डिबेंचर इज स्टेटेड ऑन द सर्टिफिकेट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जैसे एफडी सर्टिफिकेट में रहता है वैसे इसमें भी रहेगा। इट डज नॉट कैरी वोटिंग राइट लाइक शेयर्स, जो जो शेयर्स लेता है वो लोग के पास वोटिंग राइट्स रहता है, कंपनी का मीटिंग वोटिंग होता है तो वो लोग वोट कर सकते हैं, जैसे इलेक्शन होता है ना वैसे। बट डिवेंचर्स तो क्या है, वो लोग तो लोन देके रखा है ना कंपनी को, वो लोग क्या मतलब, शेयर्स में क्या होता है, वो लोग को बेनिफिट मिलता है, फायदा होता है, जब कंपनी का फायदा होता है तो वो लोग को डिविडेंड के नाम पे पैसा मिलता है। अब कौन शेयर, मतलब कंपनी का कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन सीईओ बनेगा, वो डिपेंड करेगा वोटिंग राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो डिवेंचर्स के पास वोटिंग राइट नहीं है। द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स आर रिपेड आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, डिवेंचर्स इशू कर दिया कंपनी, कंपनी के पास पैसा आया तो लोन आ गया कंपनी के पास, कंपनी का लोन हो गया, अब उन लोग को पे करेगा, जैसे इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ रहेगा वैसे ही टाइम भी दिया हुआ रहेगा, पेएबल आफ्टर 5 years, पेएबल आफ्टर 10 years, वैसे, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, द ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिवेंचर्स में भी कैटेगराइज्ड इनटू सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिवेंचर्स। कम, अब जैसे मान लो कि हम एक कंपनी का डिवेंचर्स लिया है, जैसे शेयर लेता है ना तो वैसे हम लोग डिवेंचर्स लेता है, तो शेयर लेने से कंपनी का लोन नहीं होता, बट डिवेंचर्स लेने से वो कंपनी का लोन कहलाया जाता है। चलो ठीक है, डिवेंचर्स ले लिया, क्या गारंटी है कि 5 साल या 10 साल बाद हमको वो पूरा पैसा मिल जाएगा वापस से घूर के। हम अगर तुमको पैसा दे रहा है लोन के हिसाब से, गारंटी है हमको तुमसे पैसा मिल जाएगा। हम बोले चलो ठीक है, तुम अपना आईफोन गिरवी रख दो मेरे पास, अब हम इसको लोन दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो वही चीज है कि कंपनी जब इशू कर रहा है डिबेंचर्स, उसके अगेंस्ट में कंपनी बोल रहा है कि चलो ठीक है, अगर हम तुम लोग को प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट नहीं कर पाया तो तुम्हारा ये एसेट लेके चला जाओ, सिक्योर्ड हो गया ना। तो इसलिए सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर्स, secured या mortgage debentures are those debentures which are secured by a fixed or floating charge on the whole part of the company's, for the whole or part of the company's asset, कंपनी के एसेट पे उन लोग का हक हो जाएगा। अगर पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो वो लोग उस एसेट को लेके जा सकते हैं। जैसे मान लो गहना वना गिरवी रखता है ना किसी के पास, तो वो मॉर्गेज दे दिया, सिक्योरिटी के हिसाब से उसको दे दिया और उससे लोन ले लिया, अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो वो भेज देगा, वैसे है, ठीक है। नेकेड और सिंपल डिबेंचर्स, नेकेड और सिंपल डिबेंचर्स आर नॉट बैक्ड बाय एनी सिक्योरिटी और गारंटी आइदर फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन, इसके अगेंस्ट में कोई एसेट अटैच नहीं किया हुआ, ठीक है। और अगर पैसा नहीं दे पाया तो चला गया, वो लोग जो जो डिबेंचर्स लिया वो लोग कंपनी का एसेट या कुछ भी नहीं ले सकते। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर या पीरियड, वो सिक्योरिटी के हिसाब से था, अब पीरियड के हिसाब से क्लासिफिकेशन। रिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब रिडीमेबल डिबेंचर्स आर पेड ऑफ बाय द कंपनी आफ्टर ए स्टिपुलेटेड पीरियड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी अभी भी जिंदा है मौजूदा में। कंपनी बोल दिया तुमको 10 साल बाद हम तुमको वापस से पेमेंट कर देगा डिबेंचर्स का, तो हो गया रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है, ये उसको रिडीम कर दिया। और इरिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब नहीं कर पाएगा जिंदगी भर तक, सिर्फ एक ही ऑप्शन है तभी रिडीमेबल होगा,
जब कंपनी बंद होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आज हमें कंपनी का डिबेंचर्स लिया, बोला कि 10 साल तक, वो बोला रिडीमेबल डिबेंचर है, 10 साल बाद तुमको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, 10 साल बाद वापस पैसा हमको घूर के आ गया। अगर इरिडीमेबल होगा ना, तो उसमें पीरियड मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, मतलब हम लोन दे दिया और भूल जाओ उसको, कंपनी वापस कभी पैसा नहीं घुराएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में कि पैसा घुराएगा जब कंपनी बंद होगा तब, मतलब पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाओ, इंटरेस्ट आता रहेगा। तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स आर नॉट रीपेबल so long as the company continues to be in existence। जब तक कंपनी है, एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक वो रीपेबल नहीं होगा। These debentures will be repaid only on the winding up of the company। जब कंपनी बंद होगा तभी रिपेमेंट होगा। समझ गया रितिका? क्या समझा? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स मतलब जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, बियरर मतलब ट्रांसफर कर सकता है, हम इसको दे दिया, ये उसको दे दिया, उसकी वजह से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, बियरर में भी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। दो तरह का हो गया कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, एक हो गया नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब उस डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकता है शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में। समझा रितिका, संजू? मान लो कि आज हम 1 लाख का एक डिबेंचर्स ले लिया कंपनी का, 10 साल बाद हमको वापस से 1 लाख रुपया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी हमको ऑप्शन दिया कि ठीक है हमको तुमको पैसा देना ही है 1 लाख, एक काम करो तुम 1 लाख का इक्विटी शेयर ले लो। वो मेरे ऑप्शन, मेरे ऊपर है। ठीक है, अगर हम ले लिया तो वो क्या हो गया, वहां से कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी खत्म होके वो कैपिटल में घुस गया। सेम साइड में, ये लाइबिलिटी साइड में कैपिटल आता, लाइबिलिटी साइड में भी लॉन्ग टर्म बोरिंग से आता, वो बस लॉन्ग टर्म बोरिंग से हट के वो कैपिटल, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। तो उसका में कैश का कुछ इफेक्ट पड़ा कंपनी का? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैश या बैंक में। ठीक है, तो जो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकता है उसको कन्वर्टिबल डिबेंचर्स बोलता है। उसमें भी दो पार्ट होता है, फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल। 1 लाख का डिबेंचर्स पूरा कन्वर्ट कर दिया था, वो फुल्ली कन्वर्टिबल। अगर हम बोले ठीक है काम करो 50,000 रुपया दे दो और बाकी का 50,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो वो हो गया पार्शियल, पार्टली कन्वर्टिबल। ठीक है, नॉन कन्वर्टिबल तो कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, specific coupon rate debentures, the debentures issued with a specified or predetermined rate of interest are called coupon rate, called the coupon rate are called specific coupon rate debentures। लिख दिया उसमें इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 5.6.7 इतना, तो वो हो गया कूपन रेट डिबेंचर्स। ठीक है, अब उसमें से जो रेट है वो भी फिक्स्ड हो सकता है या फ्लोटिंग हो सकता है। अब रेट फिक्स्ड और फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे जैसे अपना वो चेंज होता रहता है ना, क्या बोलता है, इन्फ्लेशन होते रहता है मार्केट रेट का, तो वैसे ही वो फ्लोटिंग रेट, बैंक का इंटरेस्ट भी जो होता है ना एफडी का, तुम देखना फ्लोटिंग भी होता है आजकल। आजकल फ्लोटिंग कर दिया, पहले फिक्स था, आजकल फ्लोटिंग हो गया। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, कम होने से कम भी हो सकता है। उस डेट में जो इंटरेस्ट रहेगा वो तो उस इंटरेस्ट हिसाब से मिलेगा। सेविंग्स में नहीं है, सेविंग्स में फिक्स है, बट जो अ, वो होता है फिक्स डिपॉजिट, उसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है ना? जीरो कूपन रेट डिवेंचर, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है। ठीक है, इसमें ये बोल दिया कि तुम 1 लाख का डिवेंचर्स लिया ना, तो 5 साल बाद, 5 ईयर्स बाद तुमको 1,30,000 मिल जाएगा मैच्योरिटी में, तो ऑटोमेटिकली 30,000 इंटरेस्ट हो गया, तो इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है, ठीक, उसको जीरो कूपन रेट डिवेंचर बोलता है। ठीक है, डिफरेंस देख लेना, शेयर होल्डर्स डिवेंचर्स, ये कंपनी का मालिक लोग हो गया, ये मालिक नहीं है। ठीक है, ये मतलब लाइबिलिटी हो गया कंपनी के लिए, ये लोग लोन दिया है। ठीक है ना, सब देख लेना। शेयर्स डिवेंचर्स के बीच में भी डिफरेंस देख लेना, इजी है। ठीक है ना?
ठीक है, जैसे शेयर्स में हम लोग किया था, शेयर्स इशूड एट, इशू जो कर रहा था हम लोग किस कौन सा 3 तरीके से कर रहा था दीदी का? एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। हाँ, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पढ़ा नहीं था क्या? क्या भूल गया है? क्या वापस से पढ़ाए? बताओ पार में क्या होता है? कभी दुकान में जाके कोल्ड ड्रिंक खरीदा है? हाँ, जैसे 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक है, 40 रुपए दे दिया, ठीक है, 40 रुपए का, तो वो हो गया पार में, जितना एमआरपी लिखा है उतना में दे दिया। वो तुम्हारा दोस्त इशू बोला था। प्रीमियम, प्रीमियम, हाँ, ठीक है, ठंडा का चार्ज लेता है ना वो लोग रेफ्रिजरेटर का, वो प्रीमियम हो गया, ठीक है ना। डिस्काउंट मतलब चलो डिस्काउंट में दे दिया, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वाला ये, इसको स्किप कर देते हैं थोड़ा। आ जाओ जर्नल एंट्रीज, इसमें भी वही है, थोड़ा बहुत पैसा जो मिलता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेम वैसे ही है, बस नाम थोड़ा चेंज कर दिया। जर्नल एंट्रीज याद है रितिका, या भूल भुला गया? सेकंड चैप्टर था हम लोग जब, फर्स्ट चैप्टर एनपीओ किया, सेकंड चैप्टर वो कितना महीना हो गया सोचो, रिवीजन तो किया नहीं होगा। जब हम लोग को एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, ये लाइबिलिटी हो गया अपना, ठीक है ना। तो डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को फिर हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर दिया? डिबेंचर अकाउंट में। मतलब देखो डिबेंचर में जो पैसा जाएगा ना, डिबेंचर में जो पैसा जाएगा वो 4 तरीका से जाएगा। पहले तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, डिबेंचर में डाल दिया, डिबेंचर क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है ना। एप्लीकेशन का पैसा मिला, डिबेंचर में चला गया, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला, डिबेंचर में चला गया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, डिबेंचर में जाएगा, सेकंड कॉल का पैसा मिलेगा, डिबेंचर में जाएगा, तो एक तरफ जाके डिबेंचर अकाउंट में जो जमा हो रहा है ना, तो वो लाइबिलिटी हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग को पैसा मिला, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर अकाउंट में। एबी लिमिटेड इशूड, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है, एबी लिमिटेड इशूड 1000, ये 1000 मतलब 1000 डिबेंचर इशू कर रहा है। कितना परसेंट का डिबेंचर है? 14% का डिबेंचर है। एक डिबेंचर का दाम कितना है, समझा रितिका? ईच एट पार पेबल इन फुल अलोंग विथ एप्लीकेशन, बोला कि एक बार में दे दो एप्लीकेशन के साथ ही, तो ना अलॉटमेंट आएगा, ना फर्स्ट कॉल आएगा, ना सेकंड कॉल आएगा, पूरा 100 रुपये एक बार में मांग लिया, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट टू 14% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितना कितना डिबेंचर इशू कर रहा था रितिका? मिला 1000। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, एक चॉकलेट लेने जाएगा 1 रुपया लगेगा, 100 चॉकलेट लाएगा तो कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा। तो वैसे यहाँ पे डिबेंचर कितना है? नंबर ऑफ डिबेंचर 1000 है। अब एक डिबेंचर का दाम कितना है? 100 रुपया है ना, तो आगे 1,00,000 रुपया। अब ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या है? क्रेडिट है ना, तो डेबिट करके खत्म कर दो और डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो 14% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया और डिबेंचर अकाउंट में चला गया, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, फुल कंसिडरेशन इन कैश इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट में। तो पहला एप्लीकेशन का सेम वही एंट्री, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, फिर अलॉटमेंट का मिलेगा तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, फिर ड्यू करता है। पहले हम लोग को पैसा, जैसे शेयर्स वाला में था, पहले हम लोग को पैसा मिला, फिर हम लोग उसको शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर दिया, फिर उसका ड्यू करता गया ना। तो फिर आ गया डिबेंचर अलॉटमेंट, ये सेकेंड ईएमआई ड्यू करके छोड़ दिया टू डिबेंचर, फिर उसके बाद इसी का पैसा मिलेगा, ये डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा हम लोग को मिलेगा। तो अगर हम लोग को एप्लीकेशन में ज़्यादा पैसा मिल गया तब क्या होगा? हम लोग का एप्लीकेशन थोड़ा रिफंड भी तो करता है, रिजेक्ट करता है ना, तो यही एंट्री का उल्टा हो जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, यहाँ पे क्या लिखा? फॉर रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक है, समझ गया रीतिका? अगर एप्लीकेशन में कुछ पैसा ज्यादा पड़ गया और हम लोग उसको रिजेक्ट नहीं किया, बट होता ना प्रोराटा करके हम लोग थोड़ा आगे लेके चला गया उसको, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिबेंचर अलॉटमेंट में जितना डालना है डिबेंचर अलॉटमेंट में चला गया, टू कॉल्स इन, ठीक है ना।
ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी का पैसा मिला तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, वहां पे अलॉटमेंट ड्यू किया था ना, ये रहा यहाँ पे ड्यू किया था, 3rd नंबर एंट्री में देखो यहाँ पे ये ड्यू का एंट्री विद द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन डिबेंचर्स। हम लोग जिसको इसको डिबेंचर्स दिया था उन लोग से पैसा पाएगा अभी हम लोग, तो ठीक है पहले तो ड्यू करके छोड़ो तभी तो पाएगा, पहले डेटर बनाओ उसको। हम लोग किसी से पैसा पाएगा पहले तो सेल करना पड़ेगा ना उसको, बाकी में सेल किया तभी तो वो डेटर बना, तभी वो हमको पैसा देगा। क्या हम पहले ही पैसा मांग लेंगे, लोग पहले पहले पैसा दे तो बाकी बाद में हम बिक्री करेगा क्रेडिट में, वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ठीक है, जो जो डिबेंचर्स ले लिया एप्लीकेशन में लेके डिबेंचर्स ले लिया है तो उन लोग से ही नेक्स्ट सेकंड ईएमआई मांगेगा, तो पहले ड्यू करो ना, ड्यू करके मांगो, फिर उसके बाद मिलेगा, फिर पता चलेगा कौन कमती दिया है या कौन ज़्यादा दे दिया है, कॉल से एडवांस भी हो सकता है, कॉल से एरियर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट किया था, क्रेडिट करके खत्म कर दिया और बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया। फर्स्ट कॉल रहेगा तो पहले ड्यू करो, फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल मनी, ये डिबेंचर फर्स्ट कॉल क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा और बैंक अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा। अल्टीमेटली पैसा सब डिबेंचर अकाउंट में तो जा रहा है, इसलिए देखो डिबेंचर फर्स्ट कॉल यहाँ पे क्रेडिट भी हो रहा है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल यहाँ पे डेबिट भी हो रहा है, तो खत्म ही है, बचा क्या बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट। बट हम लोग प्रोसेस थोड़ा अलग कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कम इलस्ट्रेशन नंबर 2, XY लिमिटेड इशू 20,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पेएबल एट 20 ऑन एप्लीकेशन। बोला कि ये 100 रुपया में 20 रुपया तो पहले दो, फिर 30 रुपया सेकंड ईएमआई में दो, फिर 30 रुपीज थर्ड ईएमआई में दो, कितना 20 50 60 70 80, फिर लास्ट का 20 फाइनल कॉल में दो। ऑल द कॉल्स वर मेड, जितना भी कॉल था सबको सबसे पैसा मांग लिया, ऑल द कॉल्स वर मेड मतलब सारा पैसा मांग लिया, 20 रुपया भी 30 रुपया भी 30 रुपया भी और 20 रुपया भी, सारा कॉल मांगे, ये कॉल हो गया ना 20 30 30 20, ये कॉल हो जाता है, ये सारा कॉल हम लोग मांग लिया और एंड द कॉल मनी ड्यूली रिसीव्ड, और जिससे जिससे मांगा है वो सारा पैसा हम लोग को मिल गया। पहले तो देखो हम लोग को पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, 20,000 इंटू 20 मिलेगा फर्स्ट ईएमआई, 20,000 इंटू 20 4 लाख रुपया। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर ये डिबेंचर एप्लीकेशन को कहाँ ट्रांसफर करेगा, डिबेंचर अकाउंट में, तो ये डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब हम लोग फिर ड्यू करेगा, मांगेगा सबसे पैसा, कौन सा ईएमआई मांगेगा, अलॉटमेंट का ईएमआई मांगेगा, है कि नहीं। तो वही एंट्री आएगा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन की जगह आ जाएगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कितना था, 20,000 इंटू 30 रुपया, 20,000 इंटू 30, 6 लाख रुपया आ गया। अब क्या करेगा, अब मांगा है ना, अब 1-2 दिन या 10 दिन के अंदर पैसा मिलेगा, तो जब पैसा मिलेगा तो हम लोग को बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट का पैसा मांग मिल गया। यहाँ पे जब पैसा मिलेगा तो ईएमआई का नेम लिखेगा, ठीक है ना, ईएमआई नेम, ये कौन सा ईएमआई का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का पैसा मिला है, ठीक है ना। फर्स्ट कॉल भी 30 रुपया ही था, तो फिर वापस से ड्यू करेगा, कंपनी को पैसा चाहिए तो वापस से कंपनी पैसा मांगेगा, कितना 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, फिर पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करेगा, 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल, ये ड्यू डेटर हो गया, पैसा पाएगा, और डिबेंचर यहाँ पे लाइबिलिटी, एक तरफ एसेट बढ़ा दिया एक तरफ लाइबिलिटी बढ़ा दिया, बात खत्म। फिर उसके बाद ये एसेट है, डेटर मान के चलो ईएमआई को, तो ये जब इससे पैसा मिल जाएगा तो डेटर अपना एसेट खत्म और दूसरा एसेट बढ़ गया, बैंक अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। 12% डिबेंचर गलत है यहाँ पे, फाइनल कॉल हो, ठीक कर लो इसको। बैलेंस शीट किया था हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, डिबेंचर्स कहाँ आता है, कहाँ आता है डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो द टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशूड विल बी शोन अंडर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी वाला जो कॉलम पर्टिकुलर जहाँ पे लिखता है वो, अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में भी 4 अंडर में हो गया ना, एंड सब हेड, ये मेन हेड हो गया और सब हेड क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, ठीक है। डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम, ये तो पता ही है, 100 रुपया का एक डिवेंचर का दाम 100 रुपया, 120 रुपये में इशू कर दिया,
तो जो डिबेंचर्स का प्रीमियम जो मिला है वो अपना इनकम हो गया, वो कहाँ चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में अंडर रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। अच्छा, जो प्रीमियम मिल रहा है वो एप्लीकेशन में भी मिल सकता है, अलॉटमेंट में भी मिल सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किस में मिल रहा है, ठीक है। ये बोल ही दिया तुम लोग को, बैलेंस शीट में कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना। सिक्योरिटीज का प्रीमियम का जो पैसा मिला, एक्स्ट्रा पैसा, उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकता है, कंपनी कहाँ कहाँ यूज कर सकता है सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हम 1000 इक्विटी शेयर इशू कर दिया, 100 रुपया का 120 रुपया में इशू कर दिया जोनी को, ठीक है, 20 रुपया मेरा फायदा हुआ। फिर वापस से नेक्स्ट टाइम हम एक डिबेंचर, वही डिबेंचर नहीं, कुछ अलग डिबेंचर, वो 14% का डिबेंचर था, अब हम 15% का डिबेंचर इशू कर दिया परमजीत को, बट लेकिन 100 रुपये का डिबेंचर को हम 90 रुपये में दिया, तो जो इससे 20 रुपया फायदा हुआ, क्या हम वहां पे एडजस्ट नहीं कर सकता इसको, ठीक है, वो चीज लिखा है। या तो जब हम डिस्काउंट में इशू कर दिया तो वहां पे तो मेरा पैसा आया हुआ ही है, तो अगर डिस्काउंट में इशू किया या लॉस में इशू कर दिया डिबेंचर्स को, वहां पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में राइट ऑफ कर सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है रितिका, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में वर्ड ही प्री आ रहा है, प्री मतलब पहले जो कंपनी कंपनी बनने से पहले का जो खर्चा है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवांस खर्चा मत बोलो, पहले मतलब तो कंपनी बनने से पहले, इनकॉर्पोरेट होने से पहले का जो खर्चा हो गया वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना। अब उस साल तो कंपनी का क्या पीएल अकाउंट तो बनेगा नहीं, बट वो खर्चा को हम लोग को नेक्स्ट ईयर लेके जाना पड़ेगा, तो एक बार के लिए वो एसेट में दिखाएगा, बट उसको हम लोग धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेगा, ठीक है ना। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन बताओ, थर्ड चैप्टर में किया था, अंडर राइटर्स याद है, अंडर राइटर्स याद नहीं है, भूल गया। हम लोग को 90% सब्सक्रिप्शन करना चाहिए था, बट हम लोग किसी को कोई शेयर ब्रोकर या वो लोग को कमीशन दे देता कि तुम लोग ये पूरा इतना करवा दो, हम तुम लोग को कमीशन देगा, याद है। तो वहां पे हम यूटिलाइज कर सकता है, कुछ कैपिटल लॉसेस होने से यूटिलाइज कर सकता है। कैपिटल लॉसेस क्या होता है, फिक्स्ड एसेट को अगर लॉस में बेच दिया तो वो कैपिटल लॉस हो गया, ठीक है। और अगर इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करना है तो वहां से भी एडजस्ट कर सकता है। फॉर प्रोवाइडिंग, अच्छा अब उसको और कहा, ये तो राइट ऑफ करने के लिए, खर्चा खर्चा या लॉस को राइट ऑफ उसके साथ एडजस्ट करने का। अब क्या कर सकता है, फॉर वो जो प्रीमियम का पैसा मिला है, ठीक है, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो कि प्रीफरेंस शेयर को रिडम्पशन कर रहे हैं, डिवेंचर्स को रिडम्पशन कर रहा है, अच्छा हम परमजीत से पैसा लिया है ना 90 रुपया में, तो जब हम उसको वापस घुराएगा तो उसमें भी दो कंडीशन है, हम वापस से 100 रुपये भी घुरा सकते हैं, उसको 110 रुपये भी घुरा सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, डिवेंचर्स जो है आगे आएगा, बट अभी नोट कर लो, इशू जो करेगा, इशू करने का मतलब हम लोग पैसा ले रहे हैं और उसके बदले हम लोग डिवेंचर दे रहा है उसको, तीन तरीके से हो गया, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीन तरीका से दे सकता है। 100 रुपया भी हम लोग ले सकता है परमजीत से, परमजीत से हम 120 रुपया भी ले सकता है, परमजीत से हम 190 रुपया भी ले सकता है। जब पैसा लिया तो घुराना पड़ेगा, घुराना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब हो गया रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब पे बैक, ठीक है ना, पे कर रहा है वापस से। वो दो तरीका से होता है, या तो पार या प्रीमियम। पार या फिर डिस्काउंट में हम लोग वापस से पैसा नहीं घुरा सकता, हाँ सुन लो, अगर हम परमजीत से 100 रुपया ले रहे हैं तो हम उसको वापस 100 रुपया भी घुरा सकता है, 110 रुपया भी घुरा सकता है। सुन लो, बात सुन लो, अगर परमजीत से 100 रुपया लिया और 100 रुपया घुरा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परमजीत से 100 रुपया लिया, 110 रुपया घुरा रहा है, बट हम 10 रुपया प्रीमियम का दे रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो पैसा आया, वहां पे हम घुराने के टाइम में जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। हम परमजीत से 120 रुपया लेके 100 रुपया भी दे सकता है परमजीत को,
हम प्रीमियम में ले लिया, 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया, बट हम परमजीत को वापस से 100 रुपया घुरा सकते हैं। हम 120 लेके 110 भी घुरा सकते हैं, 130 भी घुरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या? नहीं, उसको डिस्काउंट नहीं, 100 रुपीज पार ही हो गया वो। तो है तो 100 ऐसे देखा जाए तो डिस्काउंट है, बट लेकिन वो चीज का दाम कितना है? तो 100 में देखो एक बात हम बता देते हैं। मान लो परमजीत का दुकान है, हम गया उसके पास कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, वो 40 रुपए वाला कोल्ड ड्रिंक 50 में टिपा दिया हमको, क्यों 10 रुपए वो ठंडा का चार्ज ले लिया, घर में आया रखा। तुम शांति रखो ना, तुम इतना दूर का क्यों सोचते हैं? वो प्रैक्टिकली है ना, तुम अपना घर पे करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बस सोचो, इमेजिन करो, ठीक है। तो परमजीत से हम 50 रुपए का 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक 50 में लिया, 10 रुपया प्रीमियम एक्स्ट्रा दे के हम ले लिया। लॉकडाउन लगा हुआ है, सारा दुकान उकान बंद है, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, चलो वैल्यू बढ़ जाता है ना। रजनीगंधा ये सब का दाम कितना, 20-20 का 50-50 रुपया हो गया, तो प्रीमियम हुआ कि नहीं हुआ? अब तुमको मैगी चाहिए, मैगी मिल रहा था कहीं पे, कितना रुपया में? 2 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिया? नहीं लेगा, हम बोल देता। हाँ, वही बात है, यहाँ पे भी जब कंपनी का वैल्यू, कंपनी अच्छा है तो ऑब्वियस सा बात है, सब लोग डिबेंचर्स लेगा। तो कंपनी अपना प्रॉफिट चाहेगा ही, कमाने का सोचेगा, इसलिए वो प्रीमियम में इशू कर देता है। ठीक। तो वैसे ही मान लो कि परमजीत से हमें कोल्ड ड्रिंक लिया, 40 रुपए का कोल्ड ड्रिंक 50 में ले लिया, ठीक है। अब वो घर में आया, ठीक है, गरम उरम हो गया, अब हमको पसंद नहीं आया, दोस्तों के साथ पार्टी था, दोस्त लोग आया ही नहीं, क्या करेगा हम उस कोल्ड ड्रिंक, वापस से घुरा दिया उसको। अब वो 40 का सामान तो 40 में ही लिया ना, अब वो डिस्काउंट कैसे हुआ? डिस्काउंट हुआ। ठीक है? तो अच्छा, ये 120 रुपये लिया ना, तो 100 रुपये तो दाम दिया, 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया, बट घुराने के टाइम में हम 100 रुपया भी घुरा सकते हैं, 110 रुपया भी घुरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 130 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 90 रुपया में हम 90 रुपया लेके परमजीत से लोन लिया 90 रुपया का, और परमजीत को घुरा सकता है हम 100 और 110 भी। ठीक है, तो कितना कंडीशन हो गया यहाँ पे? 6, 3 into 2 6। ठीक है, तो अपना यहाँ पे 6 कंडीशन हुआ कि नहीं हुआ? सबके साथ देखना, आगे आएगा फ्यूचर में तुम लोगों को कंडीशन होगा, पार का इसके साथ भी, पार का प्रीमियम के साथ, दो अलग अलग एंट्री, 2 एंट्री हो गया। फिर प्रीमियम इसके साथ दो दो और एंट्री कर लो, 4। फिर एक इसके साथ 6। 6 एंट्री हम लोग को याद करना पड़ेगा आगे जाके। हाँ, इसी चैप्टर में आगे आएगा तुम लोग को, ठीक है ना। कंडीशंस हो सकता है। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, आशा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 2012% डिबेंचर्स, कोमा दे दिया यहाँ पे बीच में, क्या बोला कि 2000 डिबेंचर इशू करना चाहता है, और 12% का डिबेंचर है, और डिबेंचर का दाम 100 रुपया है, बोला 10% प्रीमियम बोल दिया। अब प्रीमियम किसके साथ है वो आगे पता चलेगा, टू बी कंटिन्यूड। अरे 30 ऑन एप्लीकेशन, बोला एप्लीकेशन का पैसा इतना तारीख को आएगा, 40 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 40 ऑन अलॉटमेंट मतलब 30 + 10 हो गया ना। अच्छा, 10 कैसे निकला रही थी का? 10% बोला, 10 रुपये थोड़ी ना है क्या? वही परसेंट और रुपये अलग एक ही होता है क्या? तो कैसे निकाला बताओ, कैलकुलेशन तो बताओ। 100 ÷ 10, क्या करेंगे? 100 ÷ 10, अगर 1000 होता तो 100 रुपया दाम है, 10% बोला है, तो इंटू 10% नहीं करेगा बुड़बक। 10% मतलब नीचे में 100%, अगर सिंबल हटा दिया तो नीचे 100 आ गया। अब काट दो ये दोनों को, हो गया 10। तुम नीचे 10 से डिवाइड कर रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है तुमको 10 से। ठीक है ना। अब ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इसकी जगह 100 की जगह अगर 200 होता तो तब क्या लेता? तब भी 10 लेता। तो फिर बोल दिया बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन सितंबर। अच्छा, कितना रुपया मिलना चाहिए हम लोग को? देखो कितना रुपया मिलना चाहिए परमजीत, प्रीमियम लेके कितना रुपया मिलना चाहिए? कौन सा दुनिया में है? 50 प्रीमियम लेके अपने को डिबेंचर का कितना रुपया मिलना चाहिए बताओ? टोटल टोटल हाँ, टोटल
और हम क्या बोल रहा था, तुम कभी जिंदगी में भी नहीं समझ पाएगा। 110 रुपये अपने को मिलना चाहिए। हम यहाँ पे अगर प्रीमियम इंक्लूड किया है ना, तो यहाँ पे भी ये ले लो 30 40, -30 -40 बचा कितना यहाँ पे 70, 70 में से गया तो 40, तो लास्ट कॉल कितना होगा 40 का। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 40। By 1st June, application for 2,500 debentures were received, out of which application 2,000 debentures were accepted in full, and the application for remaining debentures were rejected, and the application money thereon was returned. कितना इशू करना चाहता रहा? 2000। जब तुम्हारे पास 2000 चॉकलेट है, तुम 2500 चॉकलेट बेच देगा क्या? 2500 आदमी आ जाएगा तो क्या करेगा तुम ये बताओ, और बाकी 500 क्या बेच देगा? भेज देगा, रिटर्न कर देगा, मतलब वो लोग बोल देगा तुम लोग चला जाओ। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी वही तरीका है। 2000 इशू करना चाहता था, 2500 आदमी आ गया, और 2500 आदमी सब लोग 1-1 रुपया दे भी दिया, तो हमारे पास 2500 रुपया भी आ गया। अब तुम ये देखेगा ना कौन तुम्हारे साथ अच्छा से रखता है, कौन तुम्हारे साथ खराब से रखता है, तो वो लोग को क्या करेगा, वापस से पैसा देके घुरा देगा, वही करेगा ना। तो पहले तो 2500 रुपया आया, उसका एंट्री करो। पहले एप्लीकेशन का दाम कितना है 30, तो बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन ईएमआई का नाम लिख दिया कि कौन सा ईएमआई मिल रहा है अपने को, एप्लीकेशन। कितना पैसा मिला पहले 2500 डिबेंचर्स का 30 रुपया करके 75,000। नेक्स्ट एंट्री घुराने वाला एंट्री कर लो, ताकि अपना स्टेप वही रहेगा, इतना पैसा मिला और उतना घुरा दिया। अब अपना आ जाएगा कि पूरा ट्रैक में आ जाएगा कि 2000 शेयर रहेगा या डिबेंचर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3rd नंबर एंट्री में किया है। ठीक है ना, कितना शेयर घुरा दिया, डिबेंचर घुरा दिया 500 डिबेंचर। कितना रुपया मिला था स्टार्टिंग में फर्स्ट ईएमआई का 30, तो 15,000 रुपया घुरा दिया, खत्म यहाँ पे। अब नेक्स्ट एंट्री अपना रहेगा कि डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पहला ईएमआई को, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 2000 इंटू 30, या तो ऐसे कर लेना या सीधा ये ऐसे कर लेना 75,000 माइनस 15,000। 75,000 मिला था, 15,000 घुरा दिया, बचा 60,000, वो चला गया। दोनों प्रोसेस ही है। 75,000 मिला, 15,000 घुरा दिया था, बचा कितना 60,000, इतना ही डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट मेथड यहाँ पे देखो, ये हो गया अमाउंट, ठीक है ना, और ये हो गया नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना था 2500 था, 500 घुरा दिया था, बचा कितना 2000 इंटू 30 कर दो, तब भी 60,000 आएगा। दोनों बातें की है। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखा है, इसका वैल्यू यहाँ लिखा, तो इसका वैल्यू ये आ गया। क्या दोनों मेथड है? ठीक है ना, क्लियर। पहला ईएमआई खत्म, अब नेक्स्ट कौन सा ईएमआई, अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट में अपना क्या है, प्रीमियम भी है। तो पहले पैसा मांगेगा कि पहले पैसा आएगा, मांगता है, तो अपना क्या एंट्री हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 12% डिबेंचर। डिबेंचर में जितना ट्रांसफर करना करेगा, और जितना एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है वो कहाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अच्छा, कितना शेयर्स है, 2500 शेयर्स डिबेंचर्स में से 500 डिबेंचर तो हम लोग रिटर्न कर दिया, बचा कितना डिबेंचर 2000। अब नेक्स्ट ईएमआई 2000 का ही मिलेगा हम लोग को, तो 2000 इंटू 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम इतना मिलना है, कितना 80,000। अब 80,000 में ये 10 रुपया तो प्रीमियम का है, बट 30 रुपया अपना कैपिटल में जाएगा, डिबेंचर में जाएगा। ठीक है ना, तो 2000 इंटू 30 ये लोन में चला गया, लाइबिलिटीज में आ गया, और ये 10 रुपया एक्स्ट्रा कमाई किया था ना, वो एक्स्ट्रा कमाई। ठीक है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ गया। अगर ये 20,000 अगर हम यहां लेता तो क्या होता, डिबेंचर अकाउंट ज्यादा नहीं हो जाता, बताएगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग को पैसा कितना, हम लोग कितना पैसा मांगा था 80,000, तो बैंक अकाउंट 80,000 मिल गया, और डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग का ईएमआई किया था फाइनल कॉल, मांगेगा कि मिलेगा पहले पैसा, ये क्या होता है, ये मांगना भी होता है, ये मिलना भी होता है, हम समझ में नहीं आया। हाँ बोलो, मुंह से बोलो। तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपया रास्ता का रह गया था, टू डिबेंचर अकाउंट में चला गया, फिर बैंक अकाउंट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इतना मिल गया। अब बात कितना है, हम लोग 2000 डिबेंचर इशू कर रहा है ना, और एक डिबेंचर का दाम कितना है 100 रुपया, तो डिबेंचर अकाउंट में जो अपना लाइबिलिटी है
उसमें 2 लाख रुपए ही होना चाहिए, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपया होना चाहिए। मतलब डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 2 लाख रुपया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम लोग का लाइबिलिटी तो 2 लाख की है, भले ही 20,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया हो, वो हमको घुराना नहीं है, 2 लाख ही घुराना है। तो यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट में, यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कितना किया, ऐड करते रहो। फिर यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट में कितना किया, कितना हो गया टोटल, 1 20। फिर यहाँ पे डिवेंचर अकाउंट में कितना किया, कितना हो गया, 2 लाख। अगर हम ये 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम का यहाँ पे ले लेता तो कितना हो जाता, 2,20,000 हो जाता। वो गलत है, हम लोग लोन तो 2 लाख का लिया था, 2,20,000 का नहीं, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को अलग करेगा। कॉन्सेप्ट समझ गया। यहाँ पे देखो, जो हम लोग को सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा मिला था, उसको हम लोग कहाँ डाला, रिजर्व एंड सरप्लस में। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आया, 2 लाख, लोन इतना का है, ठीक है ना। और आ रहा है, बैलेंस शीट नहीं है ये, बैलेंस शीट में तुम लोग को दिखा रहा है कि कौन सा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा 2,20,000, ठीक है ना। अब आ जाओ इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, ठीक है। तब भी डिवेंचर अगर डिस्काउंट में इशू कर रहा है, तब भी डिवेंचर अकाउंट में 2 लाख ही जाएगा, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो था वो अपना एक्स्ट्रा कमाई था, एक्स्ट्रा इनकम था। और इनकम सारा हम लोग क्या करता है, डेबिट, क्या करता है रितिका, क्रेडिट करता है। एच एस फर्स्ट में क्या बताया था, बोलो तो, फॉर्मूला क्या था अपना, डेबिट और क्रेडिट का फॉर्मूला क्या था। हाँ, LIC करने से क्या होगा, क्रेडिट। अच्छा, L फॉर, तो डिवेंचर्स को लायबिलिटी था तो क्रेडिट कर रहा था डिवेंचर अकाउंट को। I से इनकम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, इनकम था, क्रेडिट कर रहा है। C से कैपिटल आ गया, ठीक है, वो शेयर्स में आ जाता है कैपिटल में। नेक्स्ट और क्या था डेबिट वाला, X क्या हो जाता है, DEA, ये हम लोग बढ़ने से डेबिट कर रहा है। D फॉर ड्रॉइंग, चलो यहाँ पे तो ड्रॉइंग्स का दरकार भी नहीं है। E फॉर एक्सपेंसेस, अगर डिस्काउंट में इशू कर रहा है तो कंपनी का लॉस है कि नहीं है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को क्या कर दिया, डिवेंचर अलॉटमेंट, ये EMI का नेम है, ठीक है ना, ये EMI का नाम हो गया। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। मान लो कि 100 रुपया के, वही क्वेश्चन पकड़ लो, इससे पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। एप्लीकेशन का दाम था 40 रुपया, अलॉटमेंट का दाम भी था 40, बट हम 10 रुपया डिस्काउंट में दे के 30 रुपया लिया। और फाइनल कॉल अपना कितना था, 40। तो 40 40, नहीं सॉरी गलत हो गया, 30 होगा, 30, ठीक है ना। तो 40 30 30 कितना हो गया, चले 20 होगा ये, सॉरी ये 20 लो, ठीक है ना। देखो 40 40 20 100 होना चाहिए, बट हम 10 रुपए डिस्काउंट कर दिए तो हम लोग को मिला कितना, 30। तो 40 + 30 70 70 + 20 90, डिस्काउंट हो गया 10 रुपया का। अब हम क्या करेगा, अलॉटमेंट में हम डिस्काउंट में लिख देगा 10 रुपया, यहाँ पे हम कितना लिख देगा, 30 रुपया, ठीक है। बट यहाँ पे डिवेंचर में जाएगा ठीक ही 40 रुपया, मतलब ले तो रहा है, कमती ले रहा है, 30 रुपया ले रहा है, बट 10 रुपया अपना पॉकेट से दे रहा है कंपनी डिस्काउंट के हिसाब से। बट डिवेंचर लाइबिलिटी तो मेरा 2 लाख का ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 40 आ जाएगा, 10 रुपया अपने पॉकेट से जोड़ दिया वो। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4,
फेयर डील लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 2000 इक्विटी शेयर 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% पेएबल 30 बोला एप्लीकेशन में 30 ऑन अलॉटमेंट आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। अभी जो हम थोड़ा देर पहले बता रहा था एप्लीकेशन का कितना 30, अलॉटमेंट का भी 40 था, बट डिस्काउंट के बाद कितना हो गया 30। ऐसे 40 रुपए दाम था बट डिस्काउंट के बाद 30। और बैलेंस कितना बच जाएगा, फिर बैलेंस कितना होगा बोलो, 100 रुपया 90 रुपया मिलना चाहिए। 10% अगर डिस्काउंट है तो 90 रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। प्रीमियम में हम ऐड करके बताया था तुम लोग को, डिस्काउंट में माइनस कर दो। 100 रुपया है, एक डिवेंचर का दाम कितना है 10%, अगर डिस्काउंट मिल गया तो कितना मिलेगा हम लोग को। अच्छा पहला कितना 30, फिर दूसरा वाला भी तो मतलब 60 रुपया चला गया, बचा कितना 30, तो फाइनल कितना हो गया, तो टोटल मिला के 90 रुपया हो गया। क्लियर। पहला पैसा किसका मिलेगा एप्लीकेशन का, तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2000 इंटू 30 60,000 मिल गया। फिर उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेगा, डिबेंचर अकाउंट में, तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो गया, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट हो गया। ठीक है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट गया। ठीक है ना, बात एक ही है। हाँ सबसे पहले तो पैसा मिलेगा ही ना, पहले तो बैंक अकाउंट में। ठीक है, फिर आ जाओ डिबेंचर अलॉटमेंट में। डिबेंचर अलॉटमेंट में हम लोग को डिबेंचर अलॉटमेंट में मिलेगा कितना, 30 रुपये मिलना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या था 40 रुपये मिलना था, 30 + 10 मिला था इसलिए 40 लिया। यहाँ पे क्या डिस्काउंट के बाद मिलेगा, तो मिलेगा कितना 30, 2000 इंटू 30 ये आ गया, 10 रुपये हम लोग अपने पॉकेट से जोड़ा, आ गया 2000 इंटू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इशू करते समय हम लोग डिस्काउंट दे दिया, इस लेजर का मतलब ये होता है कि जब हम लोग डिबेंचर इशू किया तो हम लोग इतना डिस्काउंट दे दिया, लॉस हो गया डेबिट कर दिया। और डिबेंचर में कितना चला गया 2000 इंटू ये दोनों मिला के 40 रुपीज चला गया। एक्चुअल में तो दाम 100 रुपये का ही था, एक्चुअल में दाम कितना था 30 40 30 था, बट हम लोग कितना में दिया इसको 30 में दिया, तो मिलेगा 30, जितना मिलेगा ना उतना डेबिट, लॉस हो गया वो डेबिट, और डिबेंचर अकाउंट में पूरा का पूरा 40 ही जाएगा। ठीक है, हम 2 लाख का लोन लेके 1,80,000 का लोन तो नहीं लिख सकता ना। ठीक है, फिर मिलेगा कितना, हम बुक कितना किया था 60,000 का, 60,000 ही मिलेगा। बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट जितना मिलना होता ना वही लिखता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखो, इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग को मिलना कितना चाहिए था, देखो 30 रुपए तो डिबेंचर का, 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम का, मिलेगा कितना 40 रुपए मिलेगा ना, इसलिए हम डिबेंचर अलॉटमेंट में 40 से किया। और अगर डिस्काउंट होगा तो कम मिलेगा, इसलिए 30 ले लिया। नेक्स्ट वाला में यहाँ पे भी देखो 80 मिल गया, मिला ना। अगर यहाँ पे प्लस होता तो वहाँ पे क्रेडिट में प्लस हो जाता, यहाँ पे माइनस हो रहा तो उतना डेबिट में माइनस हो गया ना, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा और यहाँ पे लिख दो तो एडजस्ट हो गया वहाँ पे। फिर अपने को मिल गया 60,000, फिर नेक्स्ट EMI भी 30 रुपये का ही है, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट टू डिबेंचर। अब कितना डिबेंचर इशू कर रहा था 2000 इंटू 100 रुपया, 2 लाख रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, भले ही डिस्काउंट में इशू कर दिया बट डिबेंचर अकाउंट में अपना पूरा का पूरा 100 रुपीज ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट में कितना गया ऐड करते रहो, फिर यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट में कितना गया 140, और यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट में कितना गया, हो गया 2। और अगर रुपीज के मामले में देखें, हम दोनों को क्या बोला कि 100 रुपया जाना चाहिए, तो यहाँ पे ये कितना 30 रुपये का किया था, तो 2000 इंटू 30, नंबर ऑफ शेयर को छोड़ दो एक बार, 30 रुपये ले लिया, यहाँ पे 40 रुपये ले लिया 70, और लास्ट वाला में 30 रुपये ले लिया, हो गया 100 रुपया पूरा। ठीक है ना।